नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में असिस्टेंट स्टाफ नर्स भर्ती के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करें तो एक नया रिज़ल्ट हमें देखने को मिला है, जिसमें कि 508 वैकेंसी के अगेंस्ट जो है वो 502 कैंडिडेट को सिलेक्शन मिली है। इससे प्रीवियस वीडियो आप देखोगे तो उसमें हमने रिज़ल्ट के ऊपर बात करी है। अभी भी जो है वो वेबसाइट पे हमें वेटिंग पैनल हो गया, ओवरऑल जो सभी के मार्क्स रहते हैं उनकी पीडीएफ हो गया, तो वो कोई भी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिली है। लेकिन हाई चांसेस हैं कि आज जो है वो दिन में आपको सारी पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश में, तो जब सरकार ने असिस्टेंट स्टाफ नर्स भर्ती का फैसला लिया तो इस भर्ती का काफ़ी ज़्यादा विरोध हमें देखने को मिला। फिर जब एडवर्टाइजमेंट हुई तब इसका विरोध हुआ। उसके बाद भर्ती हाई कोर्ट में पहुंची, लेकिन जिन पॉइंट के ऊपर ये भर्ती हाई कोर्ट में चैलेंज होनी चाहिए थी उस पर चैलेंज नहीं किया गया। अब हमें एक पोस्ट कोड का फाइनल रिजल्ट देखने को मिल चुका है। जो दूसरा पोस्ट कोड है उसका जल्दी ही आपको स्क्रीनिंग टेस्ट रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और उसमें भी आपको फाइनल रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। उसमें 312 वैकेंसी है। तो टोटल हिमाचल प्रदेश में इस टाइम पे असिस्टेंट स्टाफ नर्स की 820 पोस्ट पे जो है वो टेस्ट के माध्यम से भर्ती होने वाली है। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन सेल से भी रिक्रूटमेंट होगी। तो ओवरऑल 1000 के आसपास पोस्ट पे यहाँ पे रिक्रूटमेंट होगी। मेन चीज़ है कि अभी हमें रिज़ल्ट देखने को मिला है और रिज़ल्ट की पीडीएफ के रिगार्डिंग बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया कि राज्य चयन हमीरपुर की वेबसाइट पे जो है वो पीडीएफ अपलोड हो चुकी है। कई बार ऐसा होता है कि वेबसाइट से पहले जो पीडीएफ होती है किसी भी नोटिफिकेशन की वो सर्कुलेट हो जाती है अलग अलग ग्रुप्स में, लेकिन वेबसाइट पे वो पीडीएफ अपलोड हो चुकी है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। अगर हम बात करें कि अब रिज़ल्ट आ चुका है तो इसके बाद बहुत सारी कन्फ्यूज़न क्रिएट हुई है, बहुत सारे मैसेजेस आए, बहुत सारे कमेंट्स भी आए कि अभी रिज़ल्ट आया है तो हम ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं एनएचएम में आउटसोर्स बेसिस पे, तो हमें क्या करना चाहिए। इन सब चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मैंने असिस्टेंट स्टाफ नर्स की जो पॉलिसी है उसके बारे में भी एक वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी है। पूरी पॉलिसी की पीडीएफ आपको दिखाई है कि क्या क्या चीज़ें उसमें है, तो हम डिटेल में बात करेंगे। देखिए, अब ये सबसे बड़ा जो प्रश्न रहता है कि एनएचएम में जो सीएचओ की जो जॉब कर रहे हैं उनका भी यहाँ पे जो है वो असिस्टेंट स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, तो उनके सामने कन्फ्यूज़न है कि क्या हम सीएचओ की जॉब छोड़ें, क्या हम असिस्टेंट स्टाफ नर्स की जो जॉब है उसमें ज्वाइन करें। देखिए, यहाँ पे डिपेंड करता है मेन चीज़ के ऊपर। हिमाचल प्रदेश में 3 बार जो है वो आउटसोर्स मतलब सीएचओ की रिक्रूटमेंट हुई है। सबसे पहले जो रिक्रूटमेंट हुई थी वो एचएलएल के माध्यम से आउटसोर्स रिक्रूटमेंट हुई थी। 2022 में जो अटल एंड मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी ने रिक्रूटमेंट करवाई वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, और लास्ट टाइम पे जो 2024 में रिक्रूटमेंट शुरू हुई थी वो आउटसोर्स बेसिस पे अलग अलग कंपनीज़ के माध्यम से है। तो ये तीनों रिक्रूटमेंट अलग अलग रिक्रूटमेंट है। आप भी जानते हैं कि नेशनल हेल्थ मिशन अभी के अकॉर्डिंग 2031 तक है, लेकिन ये मिशन भी एक्सटेंड हो सकता है, क्योंकि इसी के मतलब आप ये चीज़ पे थोड़ा फोकस करोगे तो इसी के दम पे जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो सब सेंटर हैं, जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं, आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं, तो वहाँ पे काम हो रहा है। क्योंकि वहाँ पे जो और रिक्रूटमेंट होती थी, चाहे वो फीमेल हेल्थ वर्कर की है, मेल हेल्थ वर्कर की है, वो तो सरकारें नहीं करना चाहती हैं। तो अगर सीएचओ की जॉब आपके पास है तो मुझे नहीं लगता कि आपको असिस्टेंट स्टाफ नर्स की तरफ जाना चाहिए। देखिए, असिस्टेंट स्टाफ नर्स में भी हमने बात करी है, आपको भी पता है कि 5 साल के लिए रिक्रूटमेंट है, लेकिन अगर आप पॉलिसी में ध्यान से देखोगे तो वहाँ पे क्लियर मेंशन है कि पब्लिक इंटरेस्ट में और जो हायर अथॉरिटी होगी वो डिसाइड कर सकती है कि इसको एक्सटेंड करना है या नहीं करना है। और मेन चीज़ है कि ये भर्ती आयोग के माध्यम से ये भर्ती होने वाली है, और इस तरह की भर्तियां जो 5 साल के लिए है उसमें से कोई भी भर्ती फिलहाल हाई कोर्ट नहीं पहुंची है। तो हमें नहीं पता है कि क्या सरकार इस तरह की रिक्रूटमेंट को हाई कोर्ट में डिफेंड कर पाएगी। क्या 5 साल की रिक्रूटमेंट हो सकती है किसी स्टेट में टेस्ट के माध्यम से, तो ये चीज़ है। लेकिन अगर आपके पास, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगर आपके पास सीएचओ की जॉब है तो आपको जो है वो एएसएन की जॉब को फिलहाल स्किप करना चाहिए
और आप नॉर्थ साइड पे फोकस कर सकते हो। अगर आपको नॉर्थ साइड पे फोकस नहीं करना है तो आप CHO की जॉब में बेटर हो, आपको ASN की तरफ नहीं आना चाहिए। बाकी आपका पर्सनल डिसीजन है, मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, फैक्ट बताना मेरा काम है। मैंने दोनों तरफ से आपको बता दिया कि क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप नेशनल हेल्थ मिशन में आउटसोर्स बेसिस पे नर्स हो और आपका असिस्टेंट स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम निकल चुका है, तो मेरे हिसाब से आपको असिस्टेंट स्टाफ नर्स ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बीच में प्राइवेट कंपनी का रोल नहीं होगा। और अगर आप चाहो तो मतलब बेटर ये चीज़ आपके सामने है कि असिस्टेंट स्टाफ नर्स में आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पे एक्सटेंड भी चीज़ें हो सकती हैं और डिपार्टमेंट्स आपका डायरेक्ट लिंकअप होगा। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये बेटर रहेगा कि अगर आप आउटसोर्स नर्स हो तो आप जो है वो असिस्टेंट स्टाफ नर्स में ज्वाइन करो। आपने एक चीज़ के ऊपर फोकस किया होगा कि जब असिस्टेंट स्टाफ नर्स की रिक्रूटमेंट हिमाचल प्रदेश में हुई तो उसी दौरान उसके बाद आप नोटिफिकेशन देखोगे तो पहले जो आउटसोर्स बेसिस पे रिक्रूटमेंट हुई थी नर्सिस की, तो उनकी 13-14 हज़ार सैलरी थी। लेकिन सरकार जानती थी कि असिस्टेंट स्टाफ नर्स को अगर हम 25 हज़ार दे रहे हैं तो कहाँ पे यहाँ पे ये एक चीज़ हो सकती है कि कहीं ना कहीं कोर्ट केस हो सकता है। क्यों? क्योंकि NHM में भी तो आउटसोर्स बेसिस पे नर्स काम कर रही है, तो यहाँ पे हमने एक अलग चीज़ क्रिएट कर दी। तो उसी चीज़ को बैलेंस करने के लिए आप जानते हैं कि जो नर्सिस हैं आउटसोर्स माध्यम से NHM में उनकी सैलरी भी 25 हज़ार है, तो सैलरी का मैटर नहीं है। लेकिन मेन चीज़ है अपॉर्चुनिटी पे, बेटर चीज़ें आपको कहाँ मिल सकती हैं, फ्यूचर कहाँ पे इजीली डिसाइड हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जा सकते हो। बाकी आपका पर्सनल डिसीजन है, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं। मेरा काम है फैक्ट बताना और दोनों चीज़ों को कंपेयर करना कि कहाँ पे क्या चीज़ें होने वाली हैं। अब 5 साल के अकॉर्डिंग भी बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, तो मैंने आपको बता दिया। पॉलिसी की PDF भी मैं आपको भेज दूंगा, किसी को चाहिए होगी तो उसमें क्लियर मेंशन है कि एक्सटेंड हो सकता है ये टेन्योर, और ये पावर एट द एंड सरकार अपने पास रखेगी और यही फ्यूचर है। बहुत सारी भर्तियों को सरकार ऐसे कन्वर्ट कर रही है। आपने CBSE टीचर्स में देखा, और भी बहुत सारी ऐसी भर्तियां फ्यूचर में 5 साल के लिए कन्वर्ट हो जाएंगी और सरकार एट द एंड अपने पास पावर रखेगी। अगर उनको लगता है कि नहीं ज़रूरत है, तो पहले क्या होता था डाइंग कैडर में डाल दिया जाता था पोस्ट को, अभी सरकार क्या करेगी, बाद में आपको बाहर का रास्ता दिखा सकती है। तो ये सब चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी एक आयोग के माध्यम से अब जब आप कंपटीशन फाइट करके टेस्ट के माध्यम से लगते हैं तो हायर चांसेस होते हैं कि ये इसमें आपको फ्यूचर में कुछ ना कुछ आपके बारे में सोचा जाएगा। एक तो आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होगा आपकी जॉब के अकॉर्डिंग, तो उसमें हाई कोर्ट भी आपको रिलैक्सेशन दे सकता है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी आपने ज़रूर बताना है कि आपका निकला है एग्ज़ाम, नहीं निकला है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े थे और आपको चैनल के माध्यम से कितनी हेल्प मिली और किस तरह से लेट्स स्टडी ने आपकी हेल्प करी, तो आप वो भी लिख के बता सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।